इतने गंभीर आरोप है, अब तक उसको वो जमानत क्यों नहीं मिली? अगर वो इतना अच्छा था जमानत क्यों नहीं मिली? इतनी कोशिश कर ली। तो इसका मतलब क्या है कि न्यायपालिका के फैसलों के ऊपर हमें संदेह करना चाहिए कि न्यायपालिका अपना विचार है, जो जज साहब बैठे हैं उनकी अपने विवेक है, अपनी बुद्धि है, जो वो पढ़ के आए हैं जज साहब की पढ़ाई। सबूत और आरोप पुख्ता है उनके खिलाफ। आरोप पुख्ता हैं या झूठे हैं ये तो बाद में जो है जब तक अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जाएगा माननीय न्यायालय से, तब तक हम उनको दोषी नहीं मान सकते। ताहिर हुसैन के खिलाफ तो वीडियो है, सबसे बड़ा साक्ष्य है। ताहिर हुसैन की जमानत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात बताऊं, जब से देश आज़ाद हुआ है 1947 के बाद, आप मुझे एक भी सीएम, एक भी पीएम भारत का कोई बता दो जिसने शीश महल बनाया हो। रेनोवेट तो सबने करवाया, लेकिन जिसने तोड़वा के दोबारा शीश महल बनवाया हो, एक भी ऐसा बताओ जिसने शराब के ठेके खुलवाए हो या जिसने फ्री की ऐसे रेवड़ी बांटी हो, खाना दिया है। और एक बात और बता दूं आपको कि जब पहले दिल्ली सरकार खाना दे राशन दे, बहुत बड़ी बात है, ऐसा कोई नहीं जो शराब बंटवाया हो, शीश महल बनवाया। रुक जा, जवाब ले लेते। किसी ने भी एक के साथ एक फ्री शराब का मामला नहीं पूरे देश में। केजरीवाल ने कभी भी पोस्टर बांट के ये नहीं बोला कि एक के साथ आके एक शराब ले लो। ये दिल्ली सरकार की, केजरीवाल सरकार की नहीं, गवर्नमेंट ऑफ सरकार केजरीवाल की, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने, दिल्ली की सरकार ने एक नीति बनाई थी जिसके तहत ये दिया गया था कि अगर एक शराब के एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री है तो आप लो। उस पर कोई बाध्यता नहीं थी कि आपने जाके ठेकों के लाइन। प्रोत्साहन तो था ना। अगर केजरीवाल जी इतने अच्छे थे तो शराब की जगह दूध बंटवाते ना। जिन बच्चों को दूध पीने के लिए नहीं मिलता, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें चाय नहीं मिलती पीने की। अगर केजरीवाल जी बहुत अच्छे थे, अच्छा काम करना था तो दूध की थैली बंटवा देते ना। जिन गरीबों को दूध नहीं मिल रहा वो बच्चे दूध एक के साथ एक फ्री क्यों नहीं करवाया? भाई साहब कह रहे हैं दूध एक के साथ एक फ्री नहीं करवाया, तो आप कितने एक के साथ एक फ्री दूध लेके आते हो? ये भी तो दिल्ली सरकार की है ना। आपने कभी भी तो कहीं एक के साथ एक फ्री नहीं है। नहीं भाई ये केजरीवाल का मामला नहीं। 1000 रुपए बहनों के लिए पिंक ठेके खुलवा देने के लिए आगे आ जाती है, बाय वन गेट वन करने के लिए आगे आ जाती है। ठीक है जी, जब देश कोरोना से जूझ रहा था, दिल्ली कोरोना से जूझ रही थी, लोगों के पास कफन तक नहीं मिल रहा था, नसीब नहीं हो रहा था, सड़कों पे लाशें पड़ी थी, परिवार के जन अपने प्रियजनों को सड़कों पे छोड़ने को मजबूर हो गए थे, तब केजरीवाल जी रिमोट वाले पर्दे लगवा रहे थे शीश महल के अंदर। 8-8 लाख के पर्दे, 12-12 लाख के टॉयलेट, और 8-8 लाख के नहीं, क्यों 8 करोड़ के पर्दे। भारत के संविधान के अंतर्गत आने वाले लोकतंत्र का चौथा मीडिया, जिसको संविधान में नहीं तय के चौथा स्तंभ है। आज जब मीडिया को लेकर इस आम आदमी पार्टी के एक सांसद और एक मंत्री दिल्ली सरकार के देखने जाते हैं कि राजमहल में, शीश महल के अंदर कौन सा सोने का टॉयलेट लगा हुआ है, जिसका प्रचार, जिसका दुष्प्रचार यह भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसको बैरिकेड लगा के रोक दिया गया, पुलिस सामने खड़े कर दी गई। आज इतने टाइम से प्रचार हो रहा है, सीपी के अंदर पूरा शीश महल बना करके डेमो दिखा दिया गया, इतने विज्ञापन लगा दिए गए, जनता को बता दिया गया कैसे जिम है, कैसे जकूजी है, कैसे हॉट रूम बना रखा है वहां पर, कैसे बड़े बड़े एलईडी पैनल है, कैसे सेंट्रलाइज एसी है, कैसे कपोट है, ये सारी चीजें वहां दिखाई गई हैं। उनको क्यों नहीं एंटर कर? तो आज याद आ रहा है उनको? आप बताइए, आप जाइए, पीडब्ल्यूडी के अंडर आया हुआ है अभी, उसकी जांच चल रही है, आप कैसे अंदर घुस जाएंगे? बताए, एक जगह पे आग लग गई, फोरेंसिक की टीम आई हुई है, आप कह रहे हैं नहीं घर तो मेरा था, मुझे देखने दो कि मेरे घर में फर्नीचर बचा नहीं बचा, शोपीस बचा नहीं बचे। वो आपका घर होने के बाद आपको नहीं जान देंगे, ये तो सरकारी बंगला है, इधर कैसे घुस? जांच चल रही है ना मामले की। अरे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की रिपोर्टिंग किसको है? केजरीवाल को डायरेक्ट नहीं है, एलजी साहब को है। पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली पुलिस से कहा कि एलजी साहब ने उस शीश महल की चाबी एक जेई को क्यों दे रखी है? अगर मीडिया देखिए, शीश महल किससे बना? जनता के पैसे से, टैक्स के पैसे से, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से। अगर मीडिया सत्य दिखाना चाहता है तो एलजी साहब के पेट में दर्द क्यों हुआ? मोदी जी के पेट में दर्द क्यों हुआ? कहा था ना बंगला लूंगा ना गाड़ी लूंगा। शाह जी के पेट में दर्द क्यों हुआ? दिल्ली पीएम आवाज खोल के दिखाओ, उसके बाद कहेंगे हमें गृह मंत्री आवाज खोल के दिखाओ, उसके बाद
देंगे एलजी। ये आवास है पीएम के, प्रोटोकॉल है, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी है, ये कोई धर्मशाला नहीं है दरवाजा खोला और अंदर घुस गए। पहले तो ये थोड़ा दिमाग लगाओ आप लोग। नहीं है, देखिए भाई साहब ने कहा प्रोटोकॉल की बात है। जहां तक सवाल है कि दिल्ली के टैक्स पेयर्स का दुरुपयोग किया गया, ये आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया आम आदमी पार्टी के ऊपर, विशेषकर अरविंद केजरीवाल के ऊपर, क्या आपने शीश महल बनवा लिया। शीश महल अरविंद केजरीवाल ने अगर बनवाया, नहीं बनवाया, क्या अगर कह रहे हैं आप? अगर बनवाया तो अपने दहेज के ससुराल के पैसे से नहीं बनवाया, दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसे से बनवाया। अगर वो दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसे से शीश महल अरविंद केजरीवाल ने और उसकी आम आदमी पार्टी ने बनवाया, तो उसके अंदर सोने के टॉयलेट लगे हैं या नहीं लगे हैं, वहां पे बारशाला खुली है या नहीं खुली है, वहां पे नचनियों का नाच होता है या नहीं होता है, वहां पर स्विमिंग पूल बने हैं या नहीं बने हैं। ये देश के चौथे लोकतंत्र स्तंभ मीडिया को जानने का अधिकार है। किस बात को छुपाया जा रहा है, किस लिए ये पुलिस वाले सामने खड़े कर दिए गए? क्या आप अंदर नहीं जा पाओगे? क्यों नहीं जा? वीडियो सामने आ गया, वीडियो है, जनता अंदर क्या अलग से राज्यसभा सांसद नहीं, सुनिए मंत्री चुना हुआ है, मंत्री वाली वीडियो बनवाए, चुना हुआ है, मंत्री चुना हुआ है, दिल्ली की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। अगर दिल्ली की जनता का चुना हुआ विधायक जो मंत्री बना हुआ है दिल्ली सरकार का, केजरीवाल सरकार का, अगर वो शीश महल में अंदर जाकर वीडियोग्राफी करना चाहता है, दिल्ली की जनता के प्रति उत्तरदायित्व है, तो दिखाना चाहता है, तो आपत्ति क्या है? को राइट नहीं है सीएम आवास में जाकर के फोटोग्राफी कर दे। ये कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? निगम पार्षद अब एक क्या सबूत है जो पब्लिक घुस रही है वो केजरीवाल की नहीं है। अब केजरीवाल की पब्लिक घुसी जब हजारों आदमी घुस गए, जैसे बाबरी मस्जिद टूट गई थी और उन्होंने ये कह दिया था कि प्रसाद के रूप में ले जाओ। अगर पब्लिक ज्यादा घुस गई और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और वो सब सामान एक एक ले गई, तुम्हारा कुछ सबूत नहीं बचेगा। हो सकता है कि उसके वस्त्र तक नहीं छोड़े। हो सकता है केजरीवाल की ये चाल है कि अगर किसी तरह पब्लिक घुसेड़ दे और घुसवाने के बाद उसे सारे को बिल्कुल ऐसे बना देगा 2 मिनट में, जैसे विधवा हो, ना उसमें पत्थर मिलेगा, ना उसे कम्बोर्ड मिलेगा, ना उसमें पलंग मिलेंगे। सबूत नष्ट हो सकते हैं। सबूत नष्ट करने की तो जा चुका है, अब स्विमिंग पूल में दिक्कत आ सकती है। अरविंद केजरीवाल देश की राजधानी के मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी वर्तमान में बहन आतिशी जी मुख्यमंत्री हैं। आपको याद होगा एक बार अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी कैबिनेट एलजी साहब के घर में घुसकर बैठ गई थी, जिसको हम एलजी निवास कहते हैं। कौन से कमोड चुरा लिए वहाँ पे, कौन सा सोफे फाड़ दिए वहाँ पर, कौन सी गंदगी मचा दी वहाँ पर? क्या जनता के जनप्रतिनिधियों को यह अधिकार नहीं है कि अपने राज्य की जनता के पूछे गए सवाल को उठा सके? को शीश महल क्यों नहीं दिया? अपने शीश महल के अंदर घुसने के लिए तड़प रहे हो। कभी ये दिल्ली की जो तुम कहते थे 80% आबादी झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर है और दिल्ली की महिला सीएम एसीओ में रह रही है, 8-8 10 एसी। इसका बिल कौन भरता होगा? सर एक मिनट, इनसे पूछ रहा 11 साल में कितने गरीबों को पक्का मकान दिया? अपना तो शीश महल बनाया 1675 शीश महल। गरीबों को नरेंद्र मोदी जी ने सौंपे चाबियां, ठीक है जी। इन्होंने अपना शीश महल बनाया। पर्दे कहां के आएंगे, टाइलें कहां की आएंगी, एयर प्यूरीफायर कौन सी कंपनी का होगा, एसी कौन सी कंपनी का होगा, एलईडी कौन सी कंपनी के होंगे, नलके कौन सी कंपनी के होंगे, वायर कौन सी कंपनी का होगा? ये सब चूज किया गया, एक एक चीज को सोच समझ के लगाया गया जनता के टैक्स के पैसे का। लेकिन वो गरीब जो रात को ठंड में कंबल में पड़ा हुआ है, क्या इन्होंने सोचा वो झुग्गी जिसकी ओस से टपक रही है या बरसात में टपक रही है, उस झुग्गी को पकड़ करूं? किसी एक झुग्गी वाले को चाबी सौंपी केजरीवाल ने 11 साल में? तो बताइए, एक का उदाहरण दीजिए आप। बहुत गरीबों के मसीहा बनते हैं, गरीबों के बेटे बनते हैं, गरीबों के भाई बनते हैं। किसी एक गरीब को आपने चाबी सौंपी? बताइए। किसी एक गरीब की बिटिया की शादी करी? बताइए। किसी एक दलित बिटिया की शादी करी हो, किसी एक दलित का आप सहारा बने हो? तो एक का उदाहरण दीजिए। जय भीम कहने से कुछ नहीं होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को अपनाइए, उनके आदर्शों पर चलिए। सिर्फ मेरिट मत सेट करिए चुनाव देख करके कि भैया दलितों का भी वोट ले लूं, SC/ST का भी ले लूं, सबको बलगला दूं, तुष्टीकरण की राजनीति पे आ जाऊं, धर्म की राजनीति पे आ जाऊं। ये राजनीति नहीं चलेगा। केजरीवाल को DDA दे दो,
डीडीए है भारतीय जनता पार्टी के पास, वो जितने चाहेंगे उतने ही मकान बनाएंगे, घाटे में क्योंकि जो भवन बनते हैं गरीब झुग्गी झोपड़ियों के लिए वो जमीन पर बनते हैं, और जमीन का अधिकार केजरीवाल के पास नहीं है, वो डीडीए की जो लैंड है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। अगर डीडीए के पास 2013 से पावर दे दी गई होती अरविंद केजरीवाल को, केजरीवाल सरकार को, तो दिल्ली के अंदर झुग्गियां नहीं होती, सबको पक्के मकान बन गए। ये जादूगर है केजरीवाल जी, ऐसे कह रहे हैं ना 2100 रुपए महिलाओं को दूंगा, 18,000 रुपए पंडित को दूंगा, 18,000 रुपए ग्रंथी साहब को दूंगा, लेकिन वो मौलाना घूम रहे हैं 17 महीने की सैलरी के लिए, वो नहीं दूंगा। एक गटर का ढक्कन तक नहीं खरीदेगा। इनको बोला ना सर सीवर का ढक्कन लाने के लिए फंड ही नहीं है। अरे जब सीवर का ढक्कन 150 का तुम नहीं खरीद सकते हो तो 2100 का। दिल्ली घाटे में जा रही है, दिल्ली का बजट घाटे में। 7,000 करोड़ के दिल्ली के मंदिरों को, पंडितों को जो सम्मान राशि 18,000 रुपया प्रति माह देने की बात श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने की है कि मेरी सरकार बनने के बाद दी जाएगी, उसका विरोध कोई मुसलमान नहीं कर रहा, ये भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध कर रही है। यही इनका चरित्र है। अभी क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी 2025 चुनाव जीत रहे हैं, आसमान से नोट गिरेंगे क्या 500 के? जब सरकार बनती है दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर, उसका बजट पारित किया जाता है, उसके बाद बजट के अंदर सारी चीजों का समीकरण लिखा जाता है, वहां पर हमारे कितने चीजें होंगे। सरकार बनने के बाद अगर 18,000 रुपया पंडितों को ना दिया जाए, मंदिरों के और गुरुद्वारा के ग्रंथी को ना दिया जाए, तब यह भारतीय जनता पार्टी। मौलानाओं को क्यों नहीं दिया जा रहा? 11 साल से सो रहे थे। मैंने वही बोला ना कि मौलाना को जो फंड जाता है वो हमारे वक्फ बोर्ड से जाता है, और ये भारतीय जनता पार्टी वाले क्या कहते हैं, हर रोज हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, वक्फ बोर्ड को रद्द करो, वक्फ बोर्ड को रद्द करो, वक्फ बोर्ड को रद्द होगा भी पैसा तो वक्फ बोर्ड को रद्द करोगे तो केजरीवाल कहाँ से वक्फ बोर्ड से सैलरी तो नहीं ना भी दे देगा, कहाँ से दे देगा? होगा या लड़कियों की ये पता नहीं है, लेकिन हमने पहले ही सोच लिया कि लड़की के भी कपड़े उठा के ले आओ मार्केट से, लड़के के लिए पहले देख तो लो कौन हो रहा है। वक्फ बोर्ड हो गया, संशोधन हो गया, फाइल पास होगी, नहीं हुई ना। आप बताओ आप क्यों नहीं दे रहे मौलानाओं के पैसे? अगर मैं आपकी बात को बड़ा भी कर दूं तो अगर 4-5 महीने का कोई विवाद है कि इमामों को सैलरी नहीं मिली, तो ये भी बताओ ना कितने सालों तक लगातार सैलरी मिली, ये भी तो बताना पड़ेगा ना। मतलब सिर्फ 4 महीने सैलरी नहीं ले रहा, वो अपना परिवार कैसे पालेगा? मौलाना की छोड़िए, आप डीटीसी वाले के कह रहे हैं, टीचर कह रहे हैं कि सैलरी नहीं मिल रही। देखिए सैलरी सबको मिल रही है, अगर किसी का कोई ड्यूज है, पहले केजरीवाल की सरकार आने के बाद हर महीने की पहली तारीख को या 7 तारीख को या 10 तारीख को सभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी उनके बैंक खातों में पहुंच जाती है। 1,000 रुपया, 1,000 रुपया कैश नहीं बांटी सड़कों के ऊपर इन्होंने, और फिर प्रोटेस्ट चल रहा है। केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ मांगा इन्होंने, 1,000 केंद्र सरकार से 10,000 करोड़ मांगा। क्या केंद्र से पूछ के स्कीमें देते हो? मोदी जी अगर 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं तो आप बताइए, नमो भारत और वंदे भारत छोड़ दी उन्होंने गति है। कृषि कल्याण के तहत 6,000 रुपया दे रहे थे, वो रोक दिया। संजीवनी योजना, सॉरी आयुष्मान योजना ले लो, औषधि योजना ले लो, मुद्रा योजना ले लो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ले लो, है आपकी लाडली बहन योजना ले लो, ऐसी तमाम योजनाओं का लाभ रोक दिया क्या? वो भी चल रहा है। 80 करोड़ को राशन भी दिया जा रहा है, जहां झुग्गी वहां पक्का मकान के तहत चाबियां भी सौंपी जा रही है। लेकिन क्या केजरीवाल जी जो 2100 देने की बात करते हैं, डीटीसी के कर्मचारियों को पैसा नहीं दे पा रहे, सीवर का ढक्कन नहीं लगा पा रहे, कूड़े का पहाड़ खत्म नहीं कर पा रहे, मोहल्ले के अंदर रेडी तक नहीं है कूड़े वालों के पास कूड़ा उठा करके ले जाने के लिए, ठीक है, पेड़ों की ट्रिमिंग के लिए इनके पास बंदे अपॉइंट नहीं है जो पेड़ों की ट्रिमिंग करते कि बुजुर्ग जो है सर्दियों में धूप सेक सके। पार्कों की बद्दा हालत एमसीडी लेने के बाद, और ये भाई साहब कह रहे हैं डीडीए भी उनको दे दो। बताओ आप क्या हालत होगी दिल्ली की, डीडीए देंगे तो और हालत खराब हो जाएगी। जब बीजेपी के ऐसी गंदी मानसिकता के लोग दिल्ली की राजनीति से जाएंगे तभी दिल्ली वाले अपनी बहन बेटियों को बचा पाएंगे। जिनकी गंदी नजर को बचा पाए, जिनकी गंदी नजर हमारी बहन बेटियों के गालों पर है, वो आने वाले टाइम पे, आज इनकी सरकार दिल्ली के अंदर नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, तो इनकी गंदी नजर हमारी बहन बेटियों के गालों पर है। अब सोचिए अगर इनकी सरकार बन गई तो इनकी मानसिकता क्या होगी, ये क्या हमारी बहन बेटियों का जीना हराम कर देंगे ये लोग। एक बलात्कारी को मशीन देने वाले बता रहे हैं बहन बेटियां सेफ नहीं है। एक देश की समर्थक महिला जिसने हजारों महिलाओं को न्याय दिलाया, वो महिला मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री आवास में सेफ नहीं है। और ये बात कर रहे हैं महिलाओं काल की बात करें, वहाँ स्वाति महलिवार पीट गई और अरविंद केजरीवाल मुंह से एक शब्द नहीं कह रहे। माइक राज्यसभा प्रेस रिपोर्टिंग के अंदर उनसे पूछा गया स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ, उन्होंने कहा इसका जवाब ये देंगे। ये बताइए, ये मुख्यमंत्री हैं, अपनी दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता को ये जवाब नहीं दे सकते और मीडिया का माइक हटा देते हैं। ये क्या जनता के चलिए चलिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, जो पहले मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने निर्भया के कांड पर या किसी भी जो भाई साहब का सवाल है उस पर नहीं दिया। बिल्किस बानो पे प्रधानमंत्री जी ने कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंटरनेशनल मीडिया को बताया? आप इनसे ये पूछिए बिल्किस बानो का केस कब का था, अभी हाल ही का था, पूछिए इनसे कब फैसला कब आया? स्वाति मालीवाल का तो पिटाई उसके सामने हुई। कांग्रेस ने चलिए, हम स्वाति मालीवाल पे रहते हैं। हम स्वाति मालीवाल पे रहते हैं। संशोधन करे, संविधान की धज्जियां उड़ा दी, को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला पलट देते थे, हैं? जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का गुणगान आज केजरीवाल जी भी कर रहे हैं। अभी आजम आकन जी ने इनको बता दिया, क्या बताया जी उनको, अब आप निलंबित करिए तभी हम 26 एलायंस का पार्ट रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। अभी 2 दिन पहले आजम आकन दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे थे, राहुल गांधी जी ने रोक दी। भैया तू हमारा बट्टा मत बता दियो। ये केजरीवाल जी जो है ना, 10 साल में ये इतने बड़े नेता हो गए हैं कि जिनके खानदान के 4 प्रधानमंत्री रहे, उनको गाइड कर रहे हैं कि अगर हमसे गठबंधन दिल्ली में करना है तो 4 से 5 सीटें देंगे, बाकी सब हमारी होंगी। ये जुम्मा अब इनको छोड़ेंगे। उसके बाद केजरीवाल जी की एजुकेशन देखिए, आईआईटी कह रहे हैं संदीप दीक्षित के इलेक्शन के अंदर पैसा जो है करोड़ों रुपए में फंडिंग भाजपा कर रही है। अब बताइए, कांग्रेस और भाजपा एक हो गई तो देश में इलेक्शन किसके और कौन किसके खिलाफ लड़ने जा रहा है, ये भी बताइए।